हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स के ऑल यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स की फोकस करने वाले जो नोट्स आप लोगों को और एग्जाम्स पे जो जो पूछे जाते हैं उन सब के बारे में विद अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन और 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। कोई भी दिक्कत है, डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और येस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमने सबसे पहले लेक्चर में ओरिजिन के बारे में पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स के, है ना, कि कैसे चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं। फिर उसके बाद देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। इतनी सारी स्लाइड्स हैं, देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी। इक्वेशन ऑफ मैटर के लिए टाइम इंडिपेंडेंट सीखी, श्रोडिंगर की इक्वेशन, फ्री पार्टिकल के लिए सीखी, टाइम डिपेंडेंट सीखी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। देखो, अगर आपके पास साई क्या है, कोई वेव फंक्शन है, ओके, और साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरी इक्वेशन में आई है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो माइनस आई इज आयोटा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे हुए आपके बच्चों वाली क्लासेस में, लाइक +1 +2 एंड जो भी आप मैथमेटिक्स में सीखा है आपने। तो ये हमारे साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और वो किसी क्या है, पार्टिकल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन डी टाउ, डी टाउ क्या है, हमारा वॉल्यूम एलिमेंट होता है, डी टाउ इज अवर वॉल्यूम एलिमेंट। तो डी टाउ में उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। डी टाउ मतलब पहले तो स्मॉल वॉल्यूम, फिर ऑल ओवर द स्पेस, जितना उसका पोटेंशियल है उस स्पेस में उस पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको दिया जाता है इस कंडीशन से, दैट इज -∞ टू +∞, या आप इसको सिंपल सा ऑल स्पेस भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑल स्पेस में साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर हमारा, मैं दोबारा से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, कोई साई एक वेव फंक्शन है और साई स्टार उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। अगर वो किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड है, मतलब वेव फंक्शन तो ऑब्वियसली पार्टिकल की पूरी जानकारी देगा, और साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। सो उस पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल के उस स्पेस में, ऑल स्पेस में, जिस स्पेस की भी हम बात करें, जो भी हमने लिमिट्स दे रखी है कि मान लो कोई भी लिमिट है, ठीक है। तो हमने अभी, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है तो हमने इसको इनफाइनाइट माना हुआ है, तो -∞ से +∞ के रीजन में उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को दिया जाता है साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ इज इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन होती है, दिस कंडीशन इज फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो साथ में मेरे रिपीट करें दोबारा, आंखें बंद करके हम लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑल ओवर द स्पेस, उसी को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोला जाता है, और वो होती है हमारी साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज यहाँ पर नेट JRF वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी अगर टारगेट कर रहे हो, अच्छी बात है बहुत, तो ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेट JRF जो भी आप कर रहे हो, CSIR नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप थ्योरी पढ़ने के लिए मेरे से जुड़े हुए हो, तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सो येस, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब एक और चीज़ आती है, अगर कोई वेव फंक्शन है उसको ऑर्थोगोनल हम कब कहेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो ये होगी। ऑर्थोगोनल का मतलब, जैसे हम नॉर्मली अगर बहुत बड़े स्केल में जाकर देखें तो चीज़ें हमारी क्या होती है, जैसे हमारे सर्कल के कोई भी देखते हम कि रेडियस क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर वाली चीज़ को क्वांटम लेवल पर जाकर अगर हम देख रहे हैं, वेव की फॉर्म में देख रहे हैं, तो हम वहाँ पर परपेंडिकुलर ना कहकर हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है कि साई आई इंटू साई स्टार जे इंटू डी टाउ इक्वल्स टू 1। कब, जब आई और जे क्या हो, 1 हो, मतलब ये दोनों 1 हो, M या MN दोनों अगर इक्वल होंगे, या आई बोलेंगे, तब जाकर ये क्या होगी, ये तो जनरल है, ठीक है। अगर आई और आई दोनों में आई हो गया, इधर ये भी आई हो गया, मतलब साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब ये आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है। अगर और 0 कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब आई की जगह पर कुछ और होगा, जे की जगह पर कुछ और होगा, तब ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शन देगा, और यहाँ पर हमारा सेम फंक्शन होगा, तो ये वैल्यू 0 देगा, ये वैल्यू 1 देगा। सो येस, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है सच में, तो आप इसको ज़रूर से मेरे साथ करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारे पास क्या है, एक वेव फंक्शन है किसी पार्टिकल का, कन्फाइंड है वो एक बॉक्स में जिसकी लेंथ है L, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास कोई बॉक्स है, इसकी लेंथ है L, मतलब 0 to L यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, इस पार्टिकल का वेव फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेव है तो वेव फंक्शन भी होगा उस वेव का, तो जो कि हमारा √2
2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, पाई एक्स अपॉन एल की एक्स है इन द रीजन कहाँ से, 0 से L। ये जो x है दिस इज 0 से बड़ा और L से छोटा, मतलब ये पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन पे आपका क्या है, चीज़ें हैं, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, और हाँ 0 एवरीवेयर एल्स, तो यहाँ कहीं भी इस डब्बे के बाहर, इस बॉक्स के बाहर ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या हमारी साई की वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है। और साई की वैल्यू डब्बे के अंदर कितनी है, ये आपको दे रखी है 2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर जिसकी लेंथ एल है वहाँ पर साई की वैल्यू ये है और अदरवाइज 0 है, ठीक है। तो हमें क्या बोला, कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 से x से L/2 तक। तो उसने हमको बोला ना, इसका अगर हम हाफ कर दें इस डब्बे का, मैं दूसरी पेन यूज़ कर लेती हूँ, अगर मैं इस डब्बे का हाफ कर दूँ L/2 मतलब, ठीक है, तो सॉरी, तो इस पार्टिकल के L/2 में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, हमें वो फाइंड करनी है। तो हमें लिमिट दे रखी है 0 से L/2, ठीक है, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, इंटीग्रेशन ऑल स्पेस मतलब -∞ से +∞, फिर साई इंटू साई स्टार प्रोबेबिलिटी डी टाउ, है ना, ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। और ये अगर 1 हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू। और अगर 1 और 0 दो टर्म्स होती है ना, तो हमारी क्या हो जाती है, वो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन हो जाती है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो हमने ये निकालना है अभी, ठीक है, ये निकाल दे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 0 to L/2 के लिए, राइट। देखो ये हमारे यहाँ पर कोई भी आयोटा नहीं प्रेजेंट है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा साई का, जो साई स्टार होगा वो सेम वैल्यू देगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है पार्टिकल का, ठीक है, जो कि एल बॉक्स में घूम रहा है, तो उस टाइम पे उसका वेव फंक्शन इतना है, जो आपको दिख रहा है साई, वो हमारे पास कितना है, इतना है, ठीक है, साई हमारे पास क्या है, इतना है। और फिर उसने बोला कि आपको क्या करना है, रीजन में कौन सी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है, इसकी L/2 में होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे होगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, साई एक्स दिया हुआ है √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल, ये तो हमें गिवन है ना, दिस इज अवर गिवन कंडीशन। तो हमें सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, साई स्टार निकालना होता है। तो साई स्टार यहाँ पर कोई भी आयोटा प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, तो इट विल बी √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल। तो प्रोबेबिलिटी कौन से रीजन में निकालनी है हमने, 0 से L/2 तक, मतलब यहाँ तक निकालनी है, 0 से L/2 के रीजन। उसने L/2 से L नहीं बोला हमको, अगर L/2 से L बोलता तो हम इस वाले रीजन पे निकालते। तो हमें अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस वाले रीजन में उस पार्टिकल के होने की, ठीक है, क्योंकि बॉक्स में है, कहीं पे भी हो सकता है वो पार्टिकल, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की इस रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से L/2 वाले रीजन में, है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता, साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ। तो हम यही कर देंगे बस, साई और साई स्टार की 0 से L/2 साई इंटू साई स्टार, ये होगी साई की वैल्यू और ये होगी साई स्टार की वैल्यू, है ना। दिस इज योर साई एंड दिस इज योर साई स्टार, और यहाँ पे कर दो डी टाउ और यहाँ पे लगा दो टाउ, क्या है हमारे पास एक्स की है ना, तो ये हम एक्स कर देंगे। टाउ तो हमारा क्या हो जाता है, डी टाउ का मतलब होता है dx dy dz, हमें सिर्फ x के लिए पूछे तो हम dx लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से L/2, ओके। तो यहाँ से देखोगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे, किन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इन √2/L, तो पूरे में है ये √2/L, तो ये हो गया 2/L की पावर 1/2, 2/L की पावर 1/2, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/L हो जाएगा। तो हमने 2/L को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 से L/2 हो गया, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल हो गया, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर की हो गया क्योंकि दो साइन है यहाँ पर हमारे पास, और आपको पता है कि हायर पावर कंटेनिंग टर्म्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम उनको ट्राई करते हैं कि हमको लीनियर पावर में कन्वर्ट करके रखें, है ना। तो इसको जब हम लीनियर पावर में लिखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी, आपको याद हो साइन स्क्वायर थीटा का जब हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं 1 - cos 2 θ/2, है ना। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर पाई एक्स अपॉन एल है, तो ये अगर हम रखें तो साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 1 - cos 2 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 2, राइट। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, इसका कन्वर्ट कर दिया हमने, 0 से L/2 लिमिट है इसकी dx में। फिर एक बार क्या होगा हमारा, dx का 1 के साथ होगा और इसका फिर इसके साथ होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है आगे इसका, फिर 1। अब देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, देखो ये 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर आने के बाद,
है ना। आप ऐसे कैंसिल मत करिएगा, इसको पहले बाहर लाइएगा फिर कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाहर से सिर्फ 1/L बचेगा और अंदर ये वाली टर्म बचेगी, सिर्फ 1 माइनस cos 2 πx/L बचेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से हमारे क्या होगा, dx का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 1 dx, है ना। मतलब ये हो गया 1 × dx हो गया, मतलब बेसिकली आपका। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको dx का x हो गया 0 से L/2, इंटीग्रेशन लिख दो यहाँ पे 0 से L/2 लिमिट 0 से L/2, इसके लिए भी लिमिट हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका, तो ये हो गया हमारा इसका हो गया x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन 0 से L/2 माइनस, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस साइन थीटा। अगर आपको याद हो cos थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो डी थीटा की टर्म्स में तो यू गेट माइनस साइन थीटा, है ना। और साथ में अगर इसकी कोई टर्म होती है तो वो अपॉन में आती है, थीटा के साथ वाली जो भी टर्म होती है, अगर 2 थीटा होता है हमारा तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2 भी आ जाएगा साथ में। तो ये होता है हमारा, तो ये आता है अपॉन में आता है इंटीग्रेशन में, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आता है साथ में हमारा जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स का। तो यहाँ से हमने ये इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई 0 से L/2, तो यहाँ से ये 1/L बाहर आया, ये हमारा हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया L/2 माइनस 0 हो जाता तो L/2 बचा यहाँ से, और ये इसको हम ऊपर लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया इसे L/2π लिख दिया हमने इसे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ L/2π ही हमको देगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा फिर ब्रैकेट में साइन 2π L/2/L, ठीक है, माइनस, अब एक बार अपर लिमिट के एक बार लोअर लिमिट लगा दी है हमने इस पर, ये वाला टर्म तो यहाँ से हट जाएगा फिर, ठीक है। इस पे लगेगी लिमिट L/2 की, L की जगह पे मतलब x की जगह पे L/2, एक बार x की जगह पे 0, तो L/2/L, तो ये हो जाता है हमारा, L से L कट जाएगा तो साइन 2π से साइन पाई आता है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L से L कटेगा, है ना, और 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई मतलब साइन 180, साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 1, ठीक है। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन, और इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी 3π/2 की वैल्यू भी 1 माइनस 1 ही होगी यहाँ पर हमारी, है। तो यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू अगर हमें इतना याद रखने की 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से हमारी साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है हमारी यहाँ पे से, तो 1/L इंटू यहाँ से मिला L/2 माइनस ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो L से L कट गया तो हमारे पास सिर्फ बचा 1 और अपॉन में 2, तो 1/2 इज अवर फाइनल इसका आंसर, ठीक है। दिस इज इट। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन इन द रीजन, ठीक है। ये तो पहले आपका वेव फंक्शन है, इसको अपने इस वाले 0 से L के लिए क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। और नॉर्मलाइज की कंडीशन आपको पता होगी क्या होती है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम ट्रिक से पहले हम ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको करेंगे ट्रिक से सॉल्व, ताकि आप लोगों के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आप उनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चीज़ों को सॉल्व कर सको। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आंखें बंद करके भी आपको बोले थे मैंने याद करने के लिए, तो वो थी हमारी ऑल स्पेस के लिए। ऑल स्पेस में जो भी आपका दिया होगा, जैसे यहाँ पर 0 to L दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साई इंटू साई स्टार डी टाउ इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन लेके चलो, ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपने, ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी A B C D कुछ भी अगर दिया हो, इसकी वैल्यू आपने निकालनी होती है। आपको सबसे पहले फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है, फिर जाके उसको आगे चल के सॉल्व करना होता है बाकी और चीज़ों के लिए। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। समझ में आएगी तो चैनल को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।